नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आपने पशु बलि के बारे में तो सुना होगा, परंतु पुरातत्ववादों ने एक ऐसा स्थल खोजा है जहाँ सामूहिक बाल बलि दी जाती थी। पेरू में 200 से ज़्यादा बच्चों के सदियों से पुराने अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मैकाब्रे डिस्कवरी संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा बाल बलि स्थल है। पुरातत्वविदों की लीमा से 346 मील उत्तर में हुआन चाको में 250 बच्चों और 40 योद्धाओं के कंकाल के अवशेष मिले हैं। यह सबसे बड़ा स्थल है जहां बलिदान किए गए बच्चों के अवशेष पाए गए हैं। 4 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कथित तौर पर पूर्व कोलंबिया चीमू संस्कृति के देवताओं का सम्मान करने के लिए बलिदान किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को गीले मौसम के दौरान मारे गए हैं और समुद्र के सामने दफन किए गए अल नीनो घटना के संबंध में बलिदान किए गए थे। अल नीनो एक मौसम पैटर्न है जिसमें प्रशांत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म हो जाते हैं। गर्म उष्णकटिबंधीय प्रशांत जल वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक मौसम में व्यापक परिवर्तन होते हैं। हुआन चाको में अवशेष 13वीं से 15वीं शताब्दी के हैं। दूसरा, दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि धरती पर मृत्यु के बाद हमारा शरीर सड़ने लगता है, पर क्या आपने ये सोचा है कि अगर हमारी मृत्यु अंतरिक्ष में हो तो हमारे शरीर का क्या होगा? अगर आप अंतरिक्ष यान के बाहर बिना स्पेस सूट के निकलते हैं तो सबसे पहले आपके पास रहने के लिए 15 सेकंड से 2 मिनट का समय होगा। इस दौरान हवा के दबाव की कमी के कारण आपके शरीर में पानी फूलना शुरू हो जाएगा और यदि आप अपनी सांस रोककर रखते हैं तो आपके फेफड़े में हवा फैल जाएगी और आपके फेफड़े फट जाएंगे और आप मर जाएंगे। पृथ्वी पर आपके मृत शरीर का ऑक्सीकरण होने के कारण सड़ने लगता है, परंतु अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है। यदि आपका शरीर गर्मी के स्रोत के पास नहीं है तो आपका शरीर जम जाएगा, जिसके कारण कोई अपघटन नहीं होगा, या फिर आपके शरीर से सभी नमी को चूस लिया जाएगा और आपका शरीर का ममीकरण हो जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। तीसरा, दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण कई दुष्प्रभाव हमने देखे हैं, पर क्या आप ये जानते हैं फूल भी जलवायु परिवर्तन के कारण अपना रंग बदल रहे हैं। जैसे जैसे तापमान और ओजोन का स्तर बढ़ता है, फूल अपनी यूवी रंग द्रव्यों को समायोजित कर रहे हैं। नए शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कुछ फूल सूर्य के विकिरण से खुद को बचाने के लिए अपना रंग गहरा कर रहे हैं। दुनिया भर में पौधों और जानवरों की प्रजातियों ने अपनी प्रजनन रणनीतियों को बदल दिया है, अपनी घरेलू श्रेणियों को स्थानांतरित कर दिया है और अपनी उपस्थिति को बदल दिया है, क्योंकि वे जल्दी से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल हो जाते हैं। पिछले 75 वर्षों में बढ़ते तापमान और पतली ओजोन परत के जवाब में फूलों में पराबैंगनी रंग द्रव्य बढ़ गए हैं। 1941 से 2017 तक यूवी रंजकता प्रति वर्ष औसतन 2% बढ़ गई। फूल मनुष्य के लिए अलग नहीं दिखेंगे क्योंकि हम यूवी विकिरण नहीं देख सकते हैं, लेकिन परागकणकर्ता वर्णक के उच्च स्तर को देखते हैं। फूलों में यूवी अवशोषित वर्णक सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं और संवेदनशील कोशिकाओं पराग को हानिकारक विकिरण से बचाते हैं। चौथा, दोस्तों हिमालयी राष्ट्र में 2015 में आए भूकंप के बाद नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी, जिससे ऊंचाई में कमी की चिंता हुई। पर दोस्तों क्या ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट 86 सेंटीमीटर बढ़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से संशोधित की है। अब यह 8,848.86 मीटर ऊंचा है। दोनों देश पहली बार संख्या पर सहमत है। पिछली ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि 1954 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारत के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की गई थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार का निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के
यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ था। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसके कारण पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हर साल थोड़ी बढ़ जाती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हालांकि भूकंप जैसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। 5वां, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने बहुत अत्याचार किए हैं, सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ों पर भी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक बरगद का पेड़ जिसे नशे में धुत ब्रिटिश सेना अधिकारी ने इस क्षेत्र के दमनकारी औपनिवेशिक काल के दौरान गिरफ्तारी के बाद जंजीरों में डाल दिया था। लगभग 120 वर्षों के अंतराल के बावजूद इसके धातु के असर का भार वहन करना जारी है। कहा जाता है कि तथाकथित गिरफ्तारी 1898 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स क्विड द्वारा तोराखान सीमा के पास एक शहर लांडी कोटाल में की गई थी। उस पेड़ पर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कि मैं गिरफ्तार हूँ। एक शाम एक ब्रिटिश अधिकारी ने भारी नशे में सोचा कि मैं अपने मूल स्थान से जा रहा था और मैं सर्जेंट को आदेश दिया मुझे गिरफ्तार करे। तब से मैं गिरफ्तार में हूँ। जरा सोचिए कि अगर एक ब्रिटिश अधिकारी एक पेड़ को जंजीर में डाल सकता है तो उस युग के स्थानीय लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।